तो अभी अब हम बात करेंगे नेक्स्ट डिजीज़ की। इसमें हमारा आ जाता है यूवाइटिस यानी कि यूवल ट्रैक डिसऑर्डर। अब यूवल ट्रैक हमारे कौन कौन से होते हैं उसके बारे में जानेंगे इस डिसऑर्डर के अंदर। तो ये हमारी नेक्स्ट डिजीज़ है। हमारी जो आइज़ की जो डिजीज़ चल रही है उनमें से नेक्स्ट है ये। तो डेफिनेशन में इन्होंने दिया है, इट इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द यूवल ट्रैक ऑफ आई। तो भाई ये जो इन्फ्लेमेशन है, ये जो सूजन है, ये यूवल ट्रैक की आँख के अंदर जो यूवल ट्रैक होता है उसमें पाई जाने वाली ये सूजन होती है। और यूवल ट्रैक हमारा होता कौन सा है? इरीस का, यानी कि इरिटिट्स यानी कि इरीस के अंदर होने वाली सूजन। सिलरी बॉडी, सिलरी बॉडी में हमारे सिलाइटिट्स यानी कि सिलरी बॉडी के अंदर आने वाली सूजन। कोरॉइड, कोरोइडिटिट्स जिसको बोला जाता है, यानी कि कोरॉइड के अंदर आने वाली सूजन। तो ये जो पार्ट होते हैं, कोरॉइड है, सिलरी बॉडी है या फिर इरिस है, तो इस ये जो होता है ये हमारा यूवल ट्रैक बोला जाता है। ठीक है, रीज़न क्या क्या रहते हैं इसके? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में आ जाता है ज़्यादा से ज़्यादा संवेदनशीलता का रिएक्शंस होने की वजह से हो सकता है। माइक्रोबल इन्फेक्शन यानी कि छोटा जो हमारे अंदरूनी जो छोटे इन्फेक्शन होते हैं उनकी वजह से ये हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर इसमें हम देखेंगे, इसमें दर्द होता है, ब्लड विजन जो होता है इसके अंदर यानी कि धुंधला दिखाई देना स्टार्ट कर जाता है। प्यूपल जो है यूजली कंट्रैक्टेड हो जाता है। कंस्ट्रक्टेड होने का मतलब सिकुड़ जाता है हमारा प्यूपल एरिया जो होता है वो। और आँख के अंदर रेडनेस हो जाती है, आँख के अंदर लालपन आ जाता है। और फोटोफोबिया, डिस्कम्फर्ट यानी कि आँखों से जो रोशनी होती है वो बर्दाश्त होनी बंद हो जाती है और डिस्कम्फर्ट महसूस होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें आपने चेक करनी है। अब देखेंगे इसमें मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के अंदर हमारा क्या दिया गया है इसमें दिया गया है साइक्लोप्लेजिक जो मेडिकेशंस होती है वो इसके अंदर दी जाती है। साइक्लोप्लेजिक के अंदर हमारी जो मेडिसिन है उसमें आ जाती है एट्रोपाइन। तो एट्रोपाइन क्या करती है? ये इफेक्टिव रिलीव स्पाज्म ऑफ द सिलरी बॉडी मसल्स। तो हमारी जो सिलरी बॉडीज़ की जो मसल्स होती है उनके अंदर पाए जाने वाला जो स्पाज्म होता है यानी कि जाम कर देता है मांसपेशियों को, उससे रिलीफ करती है। तो उस पर इफेक्ट डालती है ये सिलरी बॉडी की जो मसल्स अगर स्पाज्म हो जाएंगी तो आइज़ में दिक्कत हो जाती है अपना फंक्शन करने में। तो सिलरी बॉडी के अंदर पाए जाने वाला जो स्पाज्म होता है उसको कम कर देती है। फिर टॉपिकल स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं इसके अंदर जो कि हमारा डिस्क्रीज करते हैं इन्फ्लेमेशंस को, यानी कि सूजन को कम करने के लिए टॉपिकल स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। तो ये हमारी बहुत ही शॉर्ट डिजीज़ थी जिसको हम बोलते हैं यूवाइटिस यानी कि यूवल ट्रैक डिसऑर्डर। ठीक है, और ये भी पता चल गया हमें कि यूवल ट्रैक जो होता है वो हमारा कौन सा होता है। ठीक है, तो ये जो डिजीज़ है ये बहुत ही शॉर्ट थी। तो इसकी जो मैनेजमेंट है, बाकी की जो मैनेजमेंट है, तो बाकी की जो आइज़ नर्सिंग मैनेजमेंट होती थी वो इसमें आप ऐड करके लिख सकते हैं। तो ये जो डिजीज़ है ये यहीं पर होती है ख़त्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट डिजीज़ में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।